बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर सारी रात तमाशा रहा, पूरी दुनिया इसको कवर करती रही। जो सूरत हाल पेश आई, मोदी सरकार ने पुलिस भेजी, इलीट फोर्स भेजी, तमाम तर धरने में सिख किसान जो बैठे थे उनको तितर बितर करने के लिए। लेकिन ये इतनी बुरी तरह नाकाम हुआ कि वहां पर राकेश टिकैत, ये बेसिकली किसान के लीडर्स हैं और किसान यूनियन के लीडर और स्पोक्स पर्सन भी हैं। इन्होंने वहां पर जो तकरीर की उसका कुछ हिस्सा आपको सुनवाते हैं। क्या कमाल तकरीर की। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इनकी तकरीर के बाद इन्होंने कहा किसानों को कि निकल आओ सिखों को घरों से, यही वक्त है। और सूरत हाल ये पैदा हुई कि वहां पर जो पुलिस आई, इलीट फोर्स आई, इनको गिरफ्तार करने के लिए पूरे का पूरा तितर बितर हो गया। यानी जो ग्रैंड ऑपरेशन किया जाने वाला था रात के अंधेरे के अंदर, इन्होंने कहा सिखों को निकल आओ घरों से, और हजारों लाखों की तादाद में सिख चल पड़े इस जगह के ऊपर। और उसके बाद पुलिस को यहां से वापस निकलना पड़ा। सूरत हाल इतनी ज्यादा पेचीदा, इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, तारीख में मोदी को इतनी बड़ी शिकस्त का सामना कभी नहीं करना पड़ा जो अब उनको होता हुआ नजर आ रहा है। कि वहां पर सिख लीडरान ने क्या किया, ये आपको सबसे पहले सुनवाते हैं। ये एक तकरीर का छोटा सा हिस्सा है। ये वो इतनी कमाल तकरीर थी जिसके अंदर इस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए आए थे, किसान का लीडर है, और इसने कहा कि जो मर्जी हो जाए, फांसियां लगेगी, फंदे लगेंगे, और सिखों को कहा निकल आओ तुम घरों से, क्योंकि यही वक्त अगर ना निकले तो आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद पुलिस भागी, कैसे क्या हुआ सब आपको बताते हैं। लेकिन ये पहले जरा तकरीर का हिस्सा सुनिए। कमाल तकरीर थी और ये असल में बड़ी लंबी तकरीर थी। आपको इसका छोटा सा हिस्सा सुनवाते। इसके बाद सिख घरों से निकल आए, उनको समझ आ गई कि आज हमारे खिलाफ कोई ग्रैंड ऑपरेशन होने वाला है। और उसके बाद मोदी सरकार को जो पसपाई हुई वो देखने वाली थी। देखिए जरा तकरीर। दे दिए और उसके बाद में यहाँ पे हमारे जाने के बाद में हमारे लोगों के साथ में क्या अत्याचार यहाँ पे होगा। मैं नहीं जाऊंगा, आखिरी दम तक यहीं रहूंगा। अगर प्रशासन करेगा कान खोल कर सुन लो, प्रशासन कोई कोशिश करेगा तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये है यही ये फंदा यही लगेगा। अगर यहाँ पर प्रशासन आएगा फंदा यही लगेगा। यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं आएगा। नहीं जाऊंगा धरना छोड़कर अपने लोगों के बीच में। जिन लोगों ने सम्मान दिया, जिस सरदार बिरादरी ने सम्मान दिया, नहीं जाऊंगा उनको छोड़कर। आप जाओ, आप यहाँ बैठो, लंगर भंडारे चलो, बैठो। सारे साथी कृपया बैठ जाओ, रात यहीं पे रहेंगे। सारे साथी हम यहीं बैठेंगे। जो पीछे है सारे आगे आ जाओ, यहीं बैठ जाओ। यहीं दरी बिस्तर यहीं लगाकर सब लोग, लंगर भी यहीं चलेगा। सारे लोग बैठ जाओ यहाँ पर। आपने देखा, असल में इस तकरीर के बाद पूरे का पूरा खेल चेंज हो गया भारत के अंदर। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इलीट फोर्सेस वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर तितर बितर करने के लिए चीज़ें तैयार हैं, लेकिन उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा, उनका काम नहीं चल पा रहा, क्योंकि तमाम सिख इस वक्त एक हो चुके हैं। देखिए असल सूरत हाल ये पैदा हुई थी कि सिखों का, आपने देखा कि जिस तरह झंडा लहराया गया, ये तमाम चीज़ें हुई, ये मामला बड़े पीछे रह गए हैं। अब सूरत हाल ये हुई है कि वहाँ की नेशनल क्राइम ब्रांच ने असल में सिख लीडरान को कैद करने का फैसला किया है और ये कोशिश करे हैं कि इनको हम कैद कर लें, उसके बाद सिख किसानों को किसी तरह हटा लेंगे। ये इनकी इतनी बड़ी गलती होने जा रही है, इतनी बड़ी गलती होने जा रही है कि आपने तारीख में मोदी की इतनी बड़ी गलती नहीं देखी। आप ये देखिए कि रात को पुलिस आई और वहाँ पर आकर किसानों को इन्होंने डंडे मारना शुरू किए कि आप निकले यहाँ से। बहुत बड़ा इलीट फोर्सेस का ऑपरेशन होने जा रहा था, लेकिन वहाँ पर उसकी एक तकरीर इंटरनेट पर ऐसी वायरल हुई कि उसके बाद इन्होंने वहाँ पर इंटरनेट को बंद कर दिया, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी, पानी बंद कर दिया। उसे कॉल दी, वहाँ पर सिखों ने कहा कि जितने लोग हो वहाँ पर पहुँचो, और किसानों को कहा कि पानी तुम लेकर आओ, तुम तमाम चीज़ें लेकर आओ। पैसा आ रहा, कनाडा से लेकर अमेरिका से लेकर, रातों रात लाखों करोड़ों रुपया डॉलर्स की शक्ल के अंदर एक जगह पर पहुंचा और उन्हें कहा कि वहां पर किसी किसान को कोई तकलीफ ना हो, वो वहां पर सो रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर से सिखों ने पैसा बहाना शुरू किया और इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिखों ने तैयारी पूरी कर ली है कि किसी भी वक्त वहां पर कभी भी कोई ग्रैंड ऑपरेशन दोबारा शुरू हो सकता है। अभी तो इन्होंने फोर्सेस भेजी, वो नाकाम होगी। अभी उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे जिसके बाद सिख तितर बितर हो जाएंगे।
सिखों को इस वक्त खदशा ये है कि कहीं 1984 वाला काम ना हो जाए, इसीलिए इस वक्त सूरत हाल बड़ी खतरनाक पैदा हो गई है। किसानों के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग इस वक्त घुस चुके हैं, वो वहां पर जाकर एक एक चीज की खबर दे रहे हैं और कह रहे हैं ये काम है। इस वक्त आईबी की जो रिपोर्ट आई है वो मोदी के लिए बड़ी खतरनाक है। आईबी बार बार वार्न करती रही है। देखिए सिचुएशन इस वक्त इतनी खराब है कि 1 घंटे पहले जो खबर होती है, जो मामला होते हैं, वो जरूरी नहीं कि 1 घंटे के बाद वो तेजी से बदल रही है। पहले इन्होंने 2 घंटे की अमित शाह ने मीटिंग चेयर की और उसके बाद कहा कि ऑपरेशन करना है, फौज को अलर्ट रहने का हुक्म किया। फिर उसके बाद आईबी की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि आप ये गलती ना कीजिएगा क्योंकि सिख बेपर गए तो पंजाब का टूटने का खदशा पैदा हो जाएगा। उसके बाद मामला आगे गए। फिर उसके बाद इन्होंने फैसला मुखर किया और रात को इन्होंने एलीट फोर्स और फोर्सेस तमाम चीज़ें भेज दी, लेकिन वो भी नाकाम हो गए। अब आप ये देखिए कि मोदी के लिए तकलीफ दे बात यह है कि पिछले काफ़ी अरसे से मोदी ने ये चीज़ देखी नहीं सूरत हाल के कोई ऐसे लोग पैदा हो जाए जो उसको शिकस्त दे सके। मुसलमानों का गुजरात में से हाल देखा, कोई खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने बिल चेंज किया, कोई खड़ा नहीं हुआ। अब सिख उनके पड़ चुके हैं गले। अब इस सूरत हाल के अंदर वो ग्रैंड ऑपरेशन भी करना चाह रहे हैं और फौज के अंदर भी मामला इतने ज़्यादा ख़राब है कि आप ये देखिए कि वहाँ से पुलिस के ख़ास तौर पर जो जवान हैं, जो ख़ास तौर पर सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पूरी तरह किसानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने आप देखिए जितनी भी पुलिस आ रही है उसमें किसान के लीडरान की हिमायत करने वाले जो सिख हैं वो उसमें शामिल नहीं है। और फौज के अंदर भी सिखों ने बहुत ज़्यादा बगावत कर रखी है। ये मामला उनके कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। पंजाब के अंदर सिर्फ यहाँ तक बात की गई है कि कम से कम 30 से 40 लाख लोग, अगर कोई ऑपरेशन शुरू हुआ तो पूरे मुल्क से 30 से 40 लाख लोग आ जाएंगे, सिखों, मुसलमानों और ख़ास तौर पर किसानों की शक्ल में। वो किसान जिनका मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं है, जो असल में किसान है, हिंदू है, वो भी इस वक्त चर दौड़ने के लिए तैयार है। लिहाजा मोदी के लिए इस वक्त इतना तकलीफ दे वक्त है कि मोदी को समझ नहीं आ रही कि चीज़ें मैनेज कैसे करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई ऑपरेशन शुरू होता है तो आपको ऐसी सूरत हाल देखने को मिल सकती है कि वहाँ पर कर्नल, जर्नल, वहाँ पर मेजर, सिपाही, अहम ओहदों पर तैनात बड़े बड़े जो सिख लोग हैं वो पूरी तरह फौज से रिज़ाइन भी दे सकते हैं, वहाँ से निकल कर आने को तैयार है, क्योंकि उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी बात यह, देखिए सिख कम्युनिटी एक कमाल बात है कि वहाँ पर आपको याद होगा एक सिख लीडर ने क्या बात की। उसने कहा था कि फौज के अंदर हमारे बेटे जवान हैं, चाहे वो कोई जर्नैल हो, चाहे वो कोई कर्नल हो, या चाहे कोई मेजर हो, चाहे कोई ब्रिगेडियर हो, किसी लेवल पर भी हो, अगर एक दफ़ा ऑपरेशन के अंदर हिस्सा हो गया या वो शामिल हुए या उन्होंने बगावत ना की तो सारी ज़िंदगी वो अपने घर नहीं जा सकते और सारी ज़िंदगी सिख कम्युनिटी उनके खिलाफ हो जाएगी। तो क्या उन्होंने मरना इस सूरत हाल के अंदर? ये वो असल चीज़ है जो इस वक्त मोदी को परेशान किए हुए है। लेकिन एक दफ़ा ये ऑपरेशन शुरू हो गया तो फिर आप ध्यान में रखिएगा कि मामला क्या है। अभी तो इन्होंने काम ये किया है कि वहाँ पर लोगों को भेजा है कि जहाँ पर हालात ख़राब करें, और वहाँ पर वो कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी के लोग आ रहे हैं और आकर पूरी तरह एहतजाज कर रहे हैं, जबकि असल में वो भेजे हुए बीजेपी के लोग हैं और दूसरी जमातों के लोग हैं। अब एक ग्रैंड ऑपरेशन पूरी तरह होने को तैयार है। आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि एक बड़ा शोडाउन होने वाला है। मोदी ने यहाँ पर अपनी हार तस्लीम नहीं करनी कि वहाँ पर वो एलीट फोर्सेस को भेजे और वो नाकाम हो जाए। फौज को ऑलरेडी इन्होंने अलर्ट रखा। लिहाजा कुल मिलाकर मामला इस वक्त पूरी तरह मोदी के हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं और उसको समझ नहीं आ रही कि मैं चीज़ों को मैनेज कैसे करूँ। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।